माता जी, मेरा प्रश्न प्रतिज्ञा के ऊपर था, जो राम भगवान जी के पिताजी ने भी ली थी, और उसी के कारण जो राम जी के लिए कोई कष्ट का कारण, कष्ट उनका उनका विवेक था कि उन्हें कष्ट नहीं लगा, लेकिन कष्ट का कारण बोल सकते हैं। और महाभारत में भी ऐसी हुआ था कि भीष्म जी की प्रतिज्ञा के कारण। तो क्या प्रतिज्ञा का पालन करना, जबकि पता है कि उससे अधर्म हो रहा है, उसका प्रतिज्ञा का पालन करना जरूरी है क्या? अगर हाँ बिल्कुल जरूरी है भाई। चाहे अधर्म हो रहा हो। ना अधर्म और धर्म की तो जो है व्याख्या वो धार्मिक लोग करेंगे, आप और मैं थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में ही धर्म है कि प्रतिज्ञा करके उसका खंडन नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना ही चाहिए। अगर कुछ प्रतिज्ञा का, क्योंकि प्रतिज्ञा करते समय अगर आपको लगता है कि भी कष्ट आते छोड़ देना चाहिए, तो फिर तो कभी भी कोई प्रतिज्ञा पूरी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि प्रतिज्ञा पूरी करने का ये विधान ही है, ये रास्ता ही है प्रतिज्ञा पूरी करने का, कि उसमें कुछ अनुकूलताएं आएंगी, कुछ प्रतिकूलताएं भी आएंगी। तो अगर प्रतिकूलता आते भाई नुकसान हो रहा है, ऐसी प्रतिज्ञा का क्या करना, तो फिर तो कभी इस धरती पे कोई प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। क्योंकि अनुकूलताओं में कभी भी सत्य का अवतरण नहीं होता है। तो प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तो प्रतिकूलताएं सहन करनी ही पड़ती हैं। तो माता जी, कोई अपनी प्रतिज्ञा का वो भी इस्तेमाल भी कर सकता है ना, मतलब गलत। अगर मान लो कोई इसी को कोई नहीं, फिर गलत। उसको प्रतिज्ञा नहीं कहेंगे ना, फिर आप ये कहेंगे कि वो उनका निर्णय था और वो उसने चेंज कर लिया। प्रतिज्ञा तो नाम ही उसका है जिसको पूरा किया जाता है, उसी को प्रतिज्ञा कहते हैं। उससे पहले वाली चीज जो आप कह रहे हो ना कि भाई नुकसान लग रहा है, दूसरे को कष्ट मिल रहा है, तो उसको पूरा करना जरूरी थोड़ी है, उसको चेंज कर लो। तो फिर उसको आप अपना एक विचार, एक निर्णय कह सकते हैं कि उसने वो निर्णय लिया था, निर्णय को चेंज कर दिया। निर्णय चेंज हो सकता है, प्रतिज्ञा चेंज नहीं हो सकती है। प्रतिज्ञा नाम ही उसका है जो नॉन चेंजेबल। तो माता जी, प्रतिज्ञा का इस्तेमाल मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई अपने को गलत कार्य करना हो, और अपन ले पहले प्रतिज्ञा, अब प्रतिज्ञा का पालन करना धर्म हो गया, तो अब ये जो गलत का। प्रतिज्ञा गलत काम के लिए नहीं होती है कभी भी। प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ ही ये है कि किसी ऊंचे कार्य के लिए एक बड़ा दृढ़ संकल्प, उसी को प्रतिज्ञा कहते हैं। तो माता जी, भरत जी को वो करना, राज्य देना, ये प्रतिज्ञा ऐसे राम जी को मिलना चाहिए था, राज्य। तो ये प्रतिज्ञा क्यों ली फिर किसने? राम जी के पिताजी ने? फिर राज्य राम जी के पिताजी का है, वो किसी को भी दे सकते हैं ना। लेकिन धर्म तो ये कहता है कि बड़े पुत्र को मिलना चाहिए हाँ, राज्य। बड़े को ही दे रहे थे। बड़े को देते देते उनकी माता जी को जो वचन दे रखा था उन्होंने मांग लिया, तो वचन भी तो पूरा करना था ना। माता जी, वचन तो ये भी दिया था ना कि शादी से पहले की जो, अच्छा हाँ, वो नहीं, वो उनकी जो शादी से पहले दिया था कि अगर दूसरा पुत्र हो जाता है, जैसे राम जी पुत्र हो गए थे, तो इनको ही राज्य मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाता है ना कि अगर मान लो पुत्र हो जाता है तो बड़े। चलो अब आगे दे दो। क्योंकि अब दशरथ जी मिले तो पूछना आप उनसे उन्होंने ये सब क्यों किया। चलो। आनंद आनंद गोड़ी प्रणाम माता जी। जी। आप कल बोला था आध्यात्मिका बारे में बोला था। किसके बारे में? आध्यात्मिक। अध्यात्म। आत्मा के साथ अधिकृत आत्मानम अधिकृत्य यह करोति। ओके, जो आचरण करते हैं उससे आध्यात्मिक कहता है। वो पूर्ण नहीं हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेन करे तो। और थोड़ा क्लियर नहीं हुआ? नहीं, क्लियर नहीं, ये इसको आत्मीयता बोलते हैं, आत्मीयता। देखो, हमारे ज्यादातर जो कर्म होते हैं ना, वो मन को केंद्र में रख करके हम करते हैं, और मन का स्वभाव है वो विषयों की तरफ जाता है, सब इंद्रियों को निमित्त बना करके, और उन इंद्रियों के विषयों का आस्वादन करना चाहता है।
और आत्मा को उससे तृप्ति होती नहीं है, इंद्रियों के विषयों से तृप्ति नहीं होती है आत्मा को। आत्मा को तृप्ति होती है, आत्मा का अन्न है, आहार है, इंद्रियातीत जो आनंद है उससे वो तृप्त होता है। हमारे अस्तित्व में 3-4 चीजें हैं। एक तो शरीर है, तो शरीर तृप्त होता है स्थूल अन्न से, अन्न नहीं देंगे तो ये कमजोर पड़ जाएगा। और दूसरा जो है अस्तित्व में है मन और इंद्रियों का जो सूक्ष्म रूप है, वो तृप्त होते हैं इंद्रियों के विषयों से, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनसे। और अस्तित्व का तीसरा भाग है आत्मा, जिससे ये दोनों चल रहे हैं, मन भी और शरीर भी और इंद्रियां भी। वो तृप्त होता है इंद्रियातीत आनंद से, इंद्रियों से अगला जो आनंद है अर्थात भागवत आनंद, ब्रह्म का आनंद, उससे वो तृप्त होती है आत्मा। और मन बीच में ऐसा है कि ये संसार के विषयों से भी पुष्ट होता है और इधर अध्यात्म के स्वाध्याय आदि हैं जो जप तप आदि हैं उससे भी तृप्त होता है। मन दोनों तरफ जाता है, इधर भी और उधर भी। तो मन विषयों से तो बिल्कुल ही बायकॉट कर ले, उधर तो जाए ही नहीं बिल्कुल भी, और इधर मुड़ करके जब इसको संध्या हवन भजन सत्संग ध्यान ये अच्छा लगने लगे तो ये ठीक रास्ते पे चल रहा है इसका मतलब। और इससे भी बियॉन्ड इंद्रियातीत होकर के आत्मा को केंद्र में रख करके फिर जब योगी अपने सारे कार्य करता है तो उस योगी को कहेंगे ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। और आत्मा का मूल स्वभाव वही माना गया है, आध्यात्मिकता ही आत्मा का मूल स्वभाव माना गया है। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ये आत्मीयता। आत्मीयता नहीं, मैं आध्यात्मिकता कह रही हूँ। नहीं, आध्यात्मिक बोले तो हमारा आत्मा को हम लोग पढ़ के, अभी हम लोग ये प्रपंच में झाड़ है, झाड़ को रिसर्च करें तो आध्यात्मिक प्रपंच का बारे में नहीं तो ईश्वर का बारे में हम लोग को मालूम नहीं होगा। बाद में मटरी का रिसर्च करेगा तो भी प्रपंच का रहस्य नहीं तो वो आत्मा का बारे में नहीं मालूम नहीं हुआ। बाद में ईश्वर को जानने के लिए हम लोग हमारा आत्मा को हम लोग पढ़ के बाद में वो परमात्मा का पढ़ना चाहिए। ऐसा पढ़ने के लिए वो आप कह रहे हैं कि जितने भी संसार के कार्य कर रहे हैं तो वो आवश्यक हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? जैसे मरकरी का रिसर्च करना है आपको तो वो आत्मा से नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ये अभी मेरा आत्मा से मैं पढ़ते तो आत्मीयता कहता है, लेकिन आध्यात्मिक बोले तो हम हमारा आत्मा को पढ़ के परमेश्वर को पढ़ने में आध्यात्मिक बोलते हैं। ना ना ना, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं और तो ये आध्यात्मिकता नहीं है, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है कि आप केवल आत्मा और परमात्मा तक ही सीमित रहें और संसार में जो आ गया वो आध्यात्मिक नहीं है, ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं है मेरा। क्योंकि ये संसार भी ईश्वर का ही एक रूप है, सारा संसार, क्योंकि ईश्वर से बाहर कुछ भी नहीं है ना, तो संसार भी ईश्वर से बाहर नहीं है। और संसार तो खुद बनाया ही ईश्वर ने है, तो संसार बुरा कैसे हो सकता है? तो संसार बुरा नहीं है, शरीर भी बुरा नहीं है, इंद्रियां भी बुरी नहीं है, इंद्रियों के विषय भी बुरे नहीं हैं। पर जब हम बनाने वाले को छोड़ करके इनका उपभोग करते हैं तब ये हमारे लिए बुरे हो जाते हैं। सारा संसार अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, भगवान की एक श्रेष्ठतम कृति है ये, तो भगवान का बनाया हुआ बुरा कैसे हो सकता है? जब भगवान बुरे नहीं हैं तो उनकी बनाई हुई कोई चीज कैसे बुरी हो सकती है? आप यदि बुरे नहीं हैं तो आपका बनाया हुआ भोजन कैसे बुरा हो सकता है? अच्छा ही होगा ना। तो बस उसको ध्यान में रखते हुए खाते समय बनाने वाले को भी ध्यान में रख करके यदि खाते हैं, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए, धन्यवाद अभिव्यक्त करते हुए, तो फिर ये आध्यात्मिकता की श्रेणी में आ जाएगा, आत्मा को केंद्र में रखते हुए। ओके, धन्यवाद। रिसर्च भी करो तो मरकरी भी ईश्वर ने बनाया है,
रिसर्च करने वाला शरीर भी परमात्मा ने बनाया है, रिसर्च करने वाली बुद्धि भी परमात्मा ने बनाई है, और उसके अनुग्रह से उसका निमित्त होकर के उसी का कार्य कर रहा हूं। ऐसे यदि आप करेंगे तो आप फिर आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए। और उसको भुला करके यदि आपकी पहले ये कर लेते हैं रिसर्च भगवान को बाद में देखेंगे, टाइम बचेगा तो फिर ये सामान्य जीवन हो जाता है। ये अभिप्राय था मेरा कहने का। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हो गए सबके? एक यहाँ रखा है, बस इन्होंने पूछ लिया ये इनका। महाराज दशरथ जी भरत को राजा बनाने के लिए पहले से ही प्रतिज्ञ थे, फिर भी श्री राम जी का राज्याभिषेक क्यों करवाना चाहते थे? जब उनको पहले ही पता था कि राजा तो भरत को बनाना है, तो फिर राम जी को क्यों बुलाया और क्यों प्रतिज्ञा की? और यदि किसी कारणवश भूल भी गए थे तो श्री राम को उसका बोध करवाना चाहिए था कि भाई मैं तो भूल गया था, तो ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? ठीक है माता जी। झरना जी ने पूछा है। तो देखो, दशरथ जी को अपनी प्रतिज्ञा का भी पता था, लेकिन दशरथ जी अभी वर्तमान काल में उस प्रतिज्ञा को ध्यान में न रख करके उनको ये लग रहा था कि श्री राम को राजा बनाने से एक तो प्रजा का कल्याण ज्यादा होगा, और श्री राम उसके लिए डिजर्व करते हैं, वो योग्य हैं, और तीसरी बात भरत जी इसके लिए विरोध नहीं करेंगे और कैकेयी भी विरोध नहीं करेगी, तो कोई बखेड़ा भी खड़ा नहीं होगा। ऐसे दशरथ जी को पता था, तो इसलिए उन्होंने श्री राम को राजा बनाना चाहा। लेकिन बीच में मंथरा जी को याद आ गया और उन्होंने सब उलट पुलट कर दिया। तो अब दशरथ जी अपने उस पिछले सत्य वचन से भी पीछे नहीं हटना चाहते हैं, जो उन्होंने वचन दिया था कैकेयी को। प्रारंभ में ही पूरा कर देते थे। प्रारंभ में क्या पूरा कर देते? जो पहले ही प्रतिज्ञा की भरत को राजा। नहीं, भरत को तो देना ही नहीं चाहते थे ना, वो पहले भी नहीं देना चाहते थे, बाद में भी नहीं देना चाहते थे। लेकिन जब उनके साथ कैकेयी के साथ जब उनको विवाह हुआ था, तब तो प्रतिज्ञा थे कि हाँ जो कैकेयी का पुत्र क्योंकि होगा। तब उनको ये था ना कि भाई दो रानियों को तो संतान हुई ही नहीं, और आगे भी कोई आशा नहीं थी उनको होने की, तो लगता था कि होना ही तीसरी को ही है, तो दो को तो होता तो हो ही जाता बच्चा, और अभी तो सबको ही हो गए, और सबको होके कौशल्या को हुआ, वो सबसे ज्यादा योग्य है, उम्र में भी बड़े हैं और भाइयों में अत्यंत प्रीति है। तो भरत जी ने तो देखो लास्ट तक भी लिया नहीं ना, तो इससे और ज्यादा ये स्पष्ट हो जाता है कि भरत जी चाहते ही नहीं थे राज्य लेना, कैकेयी भी नहीं चाहती थी। तो कभी वो ऐसे होता है कि अब उसमें कुछ लोग तो कहते हैं नहीं, ये सब वो वनवासी जंगलवासी जो लोग थे, जो आत्माएं थी, तो उनका भी तो उद्धार होना था, वो भी युगों युगों से श्री राम को पुकार रही थे। शबरी जैसी माता जंगल में तप करते हुए वो भी तो राम को बुला रही थी, तो उनका भी तो प्रार्थना का उत्तर देना था भगवान को, तो इसलिए ये सारा घटनाक्रम हुआ। ऐसे लोग, अब कुछ भी ऊहा की जा सकती है, जो घटना घटित हो गई उसके बारे में व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ऊहा कर लेता है, कल्पना कर लेता है, और कल्पना करनी ही होती है, अच्छी या बुरी तो करनी ही होती है, तो अच्छी वाली ही करनी चाहिए, बुरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरी कल्पना करने से कष्ट होता है, वैसे संस्कार बन जाते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा ये संबंधी मेरे से क्यों बिछुड़ा, ऐसे यदि आप कल्पना करते रहोगे मेरा कोई दोष था ही नहीं, तो फिर आप और दुखी हो जाओगे। और यदि आपने ये कल्पना कर ली कि ये सब विधान था, कोई पहले ऐसे किया होगा मैंने, तो इस कल्पना से आपका वर्तमान सुधर जाएगा कम से कम। तो इसलिए कौशल्या माता ने भी ऐसी कल्पना कर ली, और दशरथ जी को तो पता लग ही गया उनके अंतः प्रेरणा से कि श्रवण के माता पिता का दिया हुआ शाप पूरा हो रहा है। तो व्यक्ति को कभी कभी पता लग भी जाता है कि ये मेरे उस किए हुए कर्म का फल है, और कभी कभी व्यक्ति कल्पना भी कर लेता है कि मैंने उस समय उसको सताया था, इसलिए शायद इन्होंने मेरे को सताया होगा।
अब वो ठीक ठीक तो जानता नहीं है, वो तो ईश्वर जानता है कि उसी कर्म का फल है या अन्य है, वो नहीं पता है। पर यदि ऐसा कहने से व्यक्ति का वर्तमान ठीक होता है, उसको रिलैक्सेशन मिलता है, तो कर लेने दो, उसमें क्या दिक्कत है। तो श्री राम तो भरत जी को भी जानते हैं, कैकेयी को भी जानते हैं, राम को भी जानते हैं, सब यही चाहते हैं कि श्री राम को ही मिले, इसलिए उन्होंने कह दिया कि श्री राम ही राजा होंगे। तो जो प्रारंभ में उनको प्रतिज्ञा नहीं कहेंगे, निर्णय हुआ ऐसे मानेंगे ना? नहीं करनी चाहिए थी, नहीं। शादी हुई तब। हाँ, जब प्रारंभ में शादी से पहले जो हुआ था तो प्रतिज्ञा नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा तो हमेशा पूर्ण नहीं होती है। अभी मतलब जैसे बताया तो निर्णय हुआ एक प्रकार से, तो फिर यही क्लियर। अच्छा, आप कह रही हो कि यदि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कैकेयी के पिता से, तो उनको पूरा करना चाहिए था, और यदि उन्होंने पूरा नहीं किया तो फिर ये प्रतिज्ञा नहीं है, एक निर्णय हो गया। तो ठीक है, निर्णय मान लेते हैं हम। क्योंकि रघुकुल मतलब हम तो अभी पढ़े ना कि रघुकुल रीति सदा चलिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो फिर अगर वो प्रतिज्ञा ही था तो भरत भी योग्य इस मतलब शासन कर सकते थे ये, तो फिर उनको राज्य देना उचित था। मतलब ये आक्षेप नहीं कर रही मैं, मतलब ठीक है, आपका विचार है, आपका विचार न्याय संगत ही है कि भाई वो ऐसे वचन के पालन करने वाले थे, तो पहले ही प्रतिज्ञा की हुई थी, और भरत जी भी योग्य ही हैं, और प्रतिज्ञा तो हमेशा पूरी करने के लिए ही होती है, ऐसा भी हमने अभी चिंतन किया, छोड़ने के लिए नहीं होती है। तो उनको श्री राम के सामने ये बात रखनी ही नहीं चाहिए थी कि आपको राजा बनाएं, सीधा ही भरत जी को ही देना चाहिए था, ऐसा इनका कहना है। तो ठीक है, मान लिया मैंने, तो स्वीकार किया। अब मैं कोई उत्तर नहीं दूंगी, अब दशरथ जी हों तो वो उत्तर दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते थे। चलें आगे पढ़ें थोड़ा। चलिए अगला सर्ग पढ़ते हैं। इसमें भरत जी को तो निरुत्तर कर दिया श्री राम ने। अब जाबाली एक इनके वो थे मंत्रिमंडल में, तो वो क्योंकि एक तरह से इसको हम या तो वाक छल कह सकते हैं, या तो इसको ये कह सकते हैं कि वो अपनी तरफ से एक परीक्षा ही ले रहे हैं श्री राम की। तो वो श्री राम को कुछ थोड़े से ऐसे शब्दों में अयोध्या जाने के लिए कह रहे हैं कि राम जो है वो ऋषियों के प्रति एक बहुत आदर भाव रखते थे, तो इनको लगता है कि यदि मैं कहूँगा तो ये उस बात को मान लेंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। तो ऐसा सोच करके ये श्री राम से कुछ कहना चाह रहे हैं जाबाली। आश्वासयन्तं भरतं जाबालिर्ब्राह्मणोत्तमः उवाच रामं धर्मज्ञं धर्मापेतमिदं वचः साधु राघव मा भूत्ते बुद्धिरेवं निरर्थका प्राकृतस्य नरस्येव हार्य बुद्धिर्मनस्विनः कः कस्य पुरुषो बन्धो किमाप्यं कस्य केनचित् यदेको जायते जन्तुरेकरेव विनश्यति तस्मात् माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः उन्मत्त इव स जीयो नास्ति कश्चिद् हि कस्यचित्। भरतम आश्वासयन्तम ब्राह्मणोत्तमः जाबाली रामं धर्मज्ञं रामम उवाच धर्मापेतम इदम वच। तो भरत जी तो बेचारे निराश हो गए कि भाई अब क्या करें, भैया ने तो मैंने जितनी जितनी बार भी प्रयास किया मेरे को निरुत्तर कर दिया। अब ये इन्होंने जो 76वें सर्ग में कहा, तो इससे इन्होंने ये भरत जी को बिल्कुल ही ऐसे मतलब निशब्द कर दिया कि भाई ये तो विधान ही है, ये तो पहले से ही आपको ही मिलना चाहिए था राज्य, राज्य मेरा है ही नहीं। अगर ये सारा घटनाक्रम नहीं होता तो भी आपको ही मिलना चाहिए था। तो भरत जी क्या बोले अब इसके आगे? तो भरत जी को थोड़ा आश्वासन देते हुए
कि अभी रुको थोड़ा, मैं और प्रयास करता हूँ, अभी आप साइड में हटो, मैं बात करता हूँ श्री राम से। तो आश्वासयन्तम भरतम, भरत को आश्वासन देते हुए कि थोड़ा शायद मेरी बात से, ये मेरी बात को नहीं काट पाएंगे, आप तो सीधे साधे हो, भोले भाले हो, तो ऐसे बोलते हैं ना घरों में भी, तेरे को कुछ नहीं आता, तू साइड में हट। और कई बार पत्नी अपने पति को बोलती, बोल तेरे को कुछ नहीं आता है, अभी मैं लेती हूँ मोर्चा, तू साइड में बैठा भी। तो फिर वो लेती है मोर्चा, झगड़ा करती है। कभी कभी पति लेते हैं, वो पत्नी को बोली इसको कुछ नहीं पता है, तेरे को कुछ नहीं बोलना, तू चुपचाप अंदर बैठ, मैं इनसे निपटता हूँ। तो कभी वो निपटते हैं, तो कभी कभी ऐसे होता है। तो यहाँ जाबाली जी भी ऐसे ही कह रहे हैं, भरतम आश्वासयन्तम, भरत जी को आश्वासन देते हुए, ब्राह्मणोत्तम जाबाली, ब्राह्मणों में जो उत्तम है ऐसे जाबाली ऋषि, धर्मज्ञम रामम उवाच, जो धर्म का मर्म जानने वाले हैं, ऐसे श्री राम से कहने लगे, ऐसे वचन कहने लगे जो धर्मापेतम इदम वचः, धर्म से युक्त वचन ही कहने लगे। क्योंकि श्री राम को यदि राजी किया जा सकता है तो किससे किया जा सकता है? धर्मयुक्त आचरण से ही किया जा सकता है। धर्मयुक्त वाणी, धर्मयुक्त आचरण। हर व्यक्ति की प्रसन्नता के अलग अलग साधन होते हैं। कोई व्यक्ति, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को खुश करना है तो किससे कर सकते हैं? किससे कर सकते हैं? अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। आप अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते रहो, योग तो सेंटर में है ही, तो फिर आप जिधर भी जो भी कर रहे हो तो महाराज जी खुश रहेंगे। और महाराज जी का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? प्रमाद। प्रमादी बिल्कुल पसंद नहीं है उनको किसी भी फील्ड में। किसी व्यक्ति की प्रसन्नता होती है रुपए पैसे से, उसको खूब सारे रुपए पैसे दे दो फिर वो खुश हैं। कुछ ऐसे पिता होते हैं परिवारों में कि उनके पुत्र उनको ला करके ना खूब सारे पैसे दे दो, बस बाकी फिर वो कितने बजे उठ रहा है, कितनी बजे सो रहा है, क्या खा रहा है, उस कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे उठे तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है 4 बजे उठ के कपालभाति करना। कुछ घरों में महिलाएं होती हैं, उनको अलग अलग चीजों से प्रसन्नता होती है। किसी की सास नाराज होती है तो उसको कुछ कपड़े दे दो, ज्वेलरी दे दो, उससे वो प्रसन्न हो जाएगी। फिर वो अपने घर में 4 बार फोन करे दिन में, उनके भाई आते जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर व्यक्ति को खुश करने का अलग अलग एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ राम जी को खुश करने का तरीका है धर्म का आचरण। तो इसलिए इन्होंने कैसे वचन बोले? धर्मापेतम, धर्मापेतम इदम वचम, इदम वचः उवाचः, धर्म से युक्त, धर्म से युक्त नहीं सॉरी, धर्म विरुद्ध, धर्मापेतम इदम वच उवाच, धर्म विरुद्ध वचन कहे इन्होंने जानबूझ करके, उनकी परीक्षा लेने के लिए। क्योंकि ये भी धर्म को तो जानते हैं, क्योंकि ब्राह्मणोत्तम है, ब्राह्मणों में उत्तम है। तो ये क्या कह रहे हैं? साधु राघव मा भूते बुद्धिरेवं निरर्थका प्राकृतस्य नरस्येव ह्यार्य बुद्धिर्मनस्विनः। हे राघव, साधु मा भूते बुद्धि, आपने जो ये निर्णय लिया है ना, बिल्कुल भी उचित निर्णय नहीं लिया आपने। आप अपने आप को धर्मज्ञ मानते हो, लेकिन आपकी ये बुद्धि क्या है? निरर्थिका, निरर्थक बुद्धि है ये। क्यों? प्राकृतस्य नरस्य एव हि आर्य बुद्धे मनस्विनः। बोले ऐसी बुद्धि तो प्राकृतस्य नरस्य एव ही, इतना ज्ञान तो सामान्य आदमी को भी है कि किधर जाना चाहिए। मतलब थोड़ा उनको व्यंग्य करते हुए बोल रहे हैं कि ऐसी स्थिति यदि होती यहाँ पर किसी साधारण मनुष्य के सामने कि वन में जाएं या राज्य की तरफ जाएं, तो साधारण व्यक्ति क्या निर्णय लेता? अयोध्या में आता तो सारे के सारे खुश, अभिषेक जी की तरह। नहीं, हम सब की ऐसी है। वो आज एक और भी तो नया ब्रह्मचारी उसी का तर्क कर रहा था ना। तो बोले जो प्राकृत नर है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, विद्वान नहीं है बिल्कुल, वो भी
वो भी ऐसा निर्णय नहीं लेता। आर्य बुद्धे मनस्विनः साधु माँ भूते बुद्धि। लेकिन आप तो आर्य हैं, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, मनस्वी हैं, इसलिए ये निर्णय आप जो ले रहे हैं, कितना अनुनय विनय भरत जैसे महात्मा आपके सामने कर रहे हैं, माताएं कर रही हैं, सारी प्रजा कर रही है, और इस दंडकारण्य में क्या लड्डू मिलेंगे आपको? उसमें क्यों प्रवेश करना चाह रहे हैं, उसमें क्यों जा रहे हैं आप? तो आपकी ये बुद्धि निरर्थक लग रही है, क्योंकि बुद्धि का उपयोग ही नहीं कर रहे हो आप, सदुपयोग ही नहीं कर रहे हो। आपकी बुद्धि आपको ये बता ही नहीं रही है कि हित किस में ज्यादा है। तो ऐसे व्यंग करते हुए उन्होंने कहा। तो ये वचन कैसा है? धर्मयुक्त नहीं है ना, क्योंकि धर्म को तो ये भी जानते थे और फिर भी श्री राम की बुद्धि को निरर्थक बता रहे हैं। तो कैसा वचन है? अधर्म युक्त है ये। तो आगे इसका क्या उत्तर देंगे श्री राम, ये फिर कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल मिटा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे